वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनके ज़हन तेज़ हैं, जिनकी सोच में वुसअत है, जो बातों में जान रखते हैं, जो एक ही वक्त में कई रास्तों पर चलने की सलाहियत रखते हैं, और वो हैं बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद। वो लोग हैं जिनके अंदर सवालात की दुनिया आबाद होती है, जो हर बात को समझना चाहते हैं और हर पहलू को जानना चाहते हैं कि आपका ज़हन कभी रुकता नहीं, ख़यालात आते रहते हैं, मंसूबे बनते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। मगर मेरे दोस्तों, इसी तेज़ी के साथ एक मसला भी जन्म लेता है, और वो है ज़हनी बिखराव, दिल का बेसुकून रहना और फ़ैसला करने में थकन। बुर्ज जोज़ा के अफ़राद अक्सर ये महसूस करते हैं कि वो सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ समझते हैं, मगर आखिर में दिल मुतमईन नहीं हो पाता। कभी एक रास्ता अच्छा लगता है तो कभी दूसरा, कभी किसी बात पर दिल मान जाता है और कुछ ही देर बाद वही बात बोझ लगने लगती है। ये कैफ़ियत कमज़ोरी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि आपके अंदर सलाहियत बहुत ज़्यादा है, मगर इस सलाहियत को एक सिमत देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब रोशनी बिखर जाए तो अंधेरा लगता है, और जब रोशनी एक जगह जमा हो जाए तो रास्ता रोशन हो जाता है। मेरे प्यारे जेमिनीज़ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव, बेचैनी, नींद का मुतासिर होना या दिल का बिला वजह भारी रहना अक्सर इसी वजह से होता है कि आप दूसरों की बातों, राय और तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं। आप हर किसी को जवाब देना चाहते हैं, हर किसी को समझाना चाहते हैं, मगर इस चक्कर में ख़ुद को थका देते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब दिल कहता है बस अब खामोशी चाहिए, सुकून चाहिए, और यही वो लम्हा है जहाँ रूहानी सहारा ज़रूरी हो जाता है। बुर्ज जोज़ा के अफ़राद सबसे बड़ी आज़माइश ज़हन है, क्योंकि अगर ज़हन पुरसुकून हो तो आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं, और अगर ज़हन बिखरा हो तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। इसलिए जेमिनीज़ के लिए पहला असूल ये है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, और हर मंसूबे को फ़ौरन पूरा करना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात रुक जाना, खामोश हो जाना और दिल को संभाल लेना ही असल कामयाबी होती है। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ज़हन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ख़यालात रुकने का नाम नहीं ले रहे, दिल घबरा रहा है या फ़ैसले उलझे हुए हैं, तो मेरे दोस्तों, एक नहायत आसान मगर ताकतवर रास्ता सदका है, ख़ास तौर पर वो सदका जो ज़हनी बोझ को हल्का करे, जैसे चीनी, दूध या सफ़ेद चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें दिल और दिमाग में नरमी पैदा करती हैं। आप नियत करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मुस्तहिक को चीनी या दूध दे दें। मिकदार कम या ज़्यादा होना शर्त नहीं, नियत और खामोशी शर्त है। देते वक्त दिल में सिर्फ़ ये कहें, या अल्लाह पाक, मेरे ज़हन की उलझनें दूर फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे फ़ैसलों में वज़ाहत अता फरमा। अगर बातों की कसरत, लोगों के रवैये या रिश्तों की उलझन आपको थका रही हो, तो एक अमल करें, किसी जमाशुदा जगह पर नहीं बल्कि खामोशी से किसी ज़रूरतमंद तक चीनी या दूध पहुंचा दें, किसी को बताए बगैर, क्योंकि जेमिनी के लिए छुपी हुई नेकी बहुत जल्द असर दिखाती है। इसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ज़हन हल्का हो रहा है, बातें कम हो रही हैं और सोच में ठहराव आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात ख़ास तौर पर समझनी चाहिए कि आपका दिल भी आपके ज़हन की तरह नाजुक है। अगर आप ख़ुद को एक हद से ज़्यादा मसरूफ़ रखेंगे, हर वक्त बोलते रहेंगे, हर चीज़ पर राय देते रहेंगे, तो दिल थक जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खामोशी के लम्हे पैदा करें, मोबाइल से दूर बैठें, तन्हाई में अपने रब से बातें करें, क्योंकि जेमिनी का असल सुकून बातों में नहीं बल्कि खामोश दुआ में है। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का राज ये है कि आप एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दें, बिखरी हुई तवानाई को समेटें, और ये यकीन रखें कि जो आपके लिए बेहतर है वो खुद आपकी तरफ आएगा, और आपको हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ज़हन साफ़ हो जाता है तो सही रास्ता खुद सामने आ जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब जेमिनीज़ अपनी असल ताकत को पहचान लेते हैं। और अब मेरे दोस्तों, आइए आखिर में एक दुआ के साथ दिलों को रब के सामने झुका दें। या अल्लाह पाक, बुर्ज जोज़ा के तमाम अफ़राद के ज़हनों को सुकून अता फ़रमा, इनके दिलों को इत्मीनान, इनकी उलझनों को आसानी में बदल दे, इनके फ़ैसलों में वज़ाहत और हिकमत अता फ़रमा, इनके रिज़्क़ में बरकत, इनके वक्त में आसानी और इनके रिश्तों में मोहब्बत पैदा फ़रमा।
اے اللہ، جو باتیں ان کے دل میں دبی ہوئی ہیں انہیں اپنے سامنے کہنے کی توفیق دے، جو بوجھ وہ تنہا اٹھا رہے ہیں اسے اپنی رحمت سے ہلکا فرما، ان کی نیند کو سکون، ان کے دن کو برکت اور ان کے مستقبل کو امید سے بھر دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کم بولیں مگر سچ بولیں، کم سوچیں مگر درست سوچیں اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔